वेलकम अगेन। आज हम लोग क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक है डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स बाय ए फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद जो कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे रेसिप्रोकल क्या होता है और उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। हाँ, होल होल नंबर का तो हम भी आपको बता ही रहे हैं। तो मतलब इस सारे तरह के हम लोग डिवीज़न को आज कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास जो पहले जब डिवीज़न हम लोग करते थे, जैसे मान लिया कि हमारे पास 6 था, 6 को हम डिवाइड करते थे 2 से। ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड करते थे तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि कितनी बार हम लोग 2 को सब्सट्रैक्ट करें, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे कि 6 में से आप को कितनी बार 2 डिवाइड कर देंगे कि ये 0 हो जाए, 3 बार। ठीक है। तो 3 बार डिवाइड करेंगे यानी 3 टाइम्स। ठीक है। तो इसीलिए ये जो इसका आंसर आता था वो टाइम्स आता था हमेशा 3। यहाँ पर हम लोग जो पूरी तरह से डिविजिबल है उसी नंबर की बात करें, रिमाइंडर कुछ नहीं आता वहाँ, वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो टाइम्स होता है वो बेसिकली कितनी बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करें कि वो नंबर 0 हो जाए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बेसिकली जो सम होता है, एडिशन होता है, उसी को मल्टीपल टाइम्स करने पर जो आता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो जब किया जाता है तो हमारे पास डिवीज़न के रूप में आता है। तो डिवीज़न हमेशा यही होता है कि 6 को हम 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। ठीक है। कि वो पूरी तरह से एडजस्ट, जैसे मान लिया कि ये 6, मान लिया हमारे पास 6 सर्कल्स हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। ये तो कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है। 1 2 3, 3 ग्रुप्स टोटल बनेंगे, तो यानी 3 टाइम्स। ठीक है। 6 को अगर 2 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 उसके ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी 3 टाइम्स है। ठीक है ना। तो अब लेकिन हमारे पास यहाँ का आप कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे नंबर हमारे पास होल है और इसको हमें फ्रैक्शंस में डिवाइड करने हैं। ठीक है। अभी तक तो हम लोग होल नंबर्स में डिवाइड कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे। जैसे होल नंबर मान लिया हमारे पास एक है, मान लिया कि एक हमारे पास सेब है, एप्पल है। ठीक है। 1 एप्पल। तो आप इस 1 एप्पल को हम लोगों को 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 बच्चों में कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1/3 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब ये 1/3, अब हम इसको उल्टा अगर बोलें कि अगर 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/3 पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने बच्चों में, यानी कितने टाइम्स 1/3 हो सकता है। तो कितने टाइम्स हो सकता है ये देखिए, यहाँ पर ये 1/3 है। ठीक है। और ये भी 1/3 है और ये भी 1/3, तो कितने पार्ट्स में हो सकता है? 1 2 3। ठीक है ना। तो यानी कि 1 एप्पल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तब जा करके ये 1/3 आएगा। या 1 एप्पल को अगर 1/3 में डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स कर सकते हैं हम? 3 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है। तो 1 को अगर हमें डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? 1/3 पार्ट्स में। तो हमारे पास कितने पार्ट्स आ जाएंगे? 3 पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये कैसे होता है? ये होता है इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है। अभी ये हमने केवल एक एप्पल लिया है, इसी की जगह पे हम लोग और भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया 2 एप्पल है। ठीक है। हमारे पास 2 एप्पल हैं। ठीक है ना। अब इस 2 एप्पल को अगर हमें 1/3 में ही अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, 1/3 में ही अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तब हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो 1/3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आइए देखते हैं। ठीक है। अच्छा, 1/3 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 1/3 की बजाय 1/4 ले लेते हैं, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है। 1/4, जैसे 1 एप्पल और दूसरा एप्पल 1/4 में करेंगे तो 1/3 करने में थोड़ा सा ये कैसे पार्ट में हम इसको शो करेंगे, ये शो करने में हमको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम लोग इसको इस तरह की चीज़ को हम बाद में करेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें आपको
फिर हमें पोर्शंस दिखाने पड़ेंगे, जो पोर्शंस को यहाँ दिखाना पॉसिबल सही से नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 एप्पल हैं, 1 और 2 एप्पल है ना, ये एप्पल है हमारे पास और ये भी एक एप्पल। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या उल्टा कहें हम इसको 1/4 करना है। ठीक है, 1/4 कैसे होगा, 1/4 कैसे, अगर हाफ हाफ अगर इसका हाफ करना हो, यहाँ पर 2 हैं, हाफ करना हो तो एक ये ले लिया आपने, एक ये ले लिया। ठीक है ना, तो अगर हाफ करना है तो 2 एप्पल आपके पास थे और आपको यहाँ पर 1 एप्पल में डिवाइड करना था, तो 1 एप्पल में डिवाइड करना था तो 2 आ गए आपके पास। ठीक है ना, लेकिन अगर इसी 1 एप्पल को हम ये कह रहे हैं कि 1 एप्पल में डिवाइड नहीं करना है, हाफ एप्पल में डिवाइड करना है। हाफ एप्पल मतलब हाफ ये कर दिया, हाफ ये कर दिया, तो हाफ के कितने पोर्शन बन गए, 4। हाफ और हाफ और हाफ के कितने पोर्शन बन गए, 4 पोर्शन बन गए। तो ये आया कैसे, 2 एप्पल थे और इसको हमने हाफ में डिवाइड करना था, तो कितने आए हमारे पास, 4। ठीक है, ये है डिवीजन कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या कितने टाइम्स, यानी कितने पार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाफ के अगर हम एप्पल करें तो हाफ ये कर लिया, हाफ ये कर लिया, 2 हो गए, हाफ ये कर लिया, हाफ ये कर लिया, ठीक है, तो 4 हो गए। तो 4 पार्ट्स में, डिवीजन मतलब कितने पार्ट्स में। ठीक है, हमेशा याद रखिए डिवीजन मतलब कितने पार्ट्स में हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब एक और चीज़ है जो कॉन्सेप्ट जो समझने की ज़रूरत है, वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है रिवर्स, उल्टा। हाँ, उल्टा। ठीक है, जो इसका वर्ड की जो मीनिंग है उसी से ही चीज़ें मतलब दिखने लगती हैं। ठीक है, तो उल्टा कैसे, मतलब उल्टा का मतलब ये हुआ, अभी मान लिया कोई फ्रैक्शन है 2/3, इसका उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है कि ये नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, 3/2, और क्या हो सकता है। ठीक है ना, उल्टा तो यही होगा, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। लेकिन इसका जो वर्ड वाइज मीनिंग है वो ये है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो नंबर होता है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। ठीक है, 1 आ जाए। 1 कैसे आ जाए, जैसे कि मान लिया 2/3 है और इसका क्या रेसिप्रोकल होगा कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो ये 3 नीचे है, तो अगर 3 ऊपर हो जाए तो ये 3 और 3 जो है हमारे क्या नाम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह 2 बचेगा, तो इसके लिए यहाँ पर भी 2 हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। तो ठीक है, तो 1 बचेगा। तो ये दोनों नंबर्स अपने आप में रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जैसे 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इधर नीचे 2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 2 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर अभी डिवीज़न बनाए हुए हैं ना, तो इसको अभी डिवीज़न की बजाय हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं रखते हैं, ये कुछ नहीं रखते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाए 1/2 का कि जिसका कि हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो 2 नीचे है तो इसका मतलब ये 2 ऊपर होगा तभी आएगा, और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे चूंकि इधर लेफ्ट साइड में 1 है तो इधर इधर वाले में 1 होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आंसर इसका आ जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लिया 12 डिवाइड बाई 23 है, तो इसमें कौन सा ऐसा नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए कि 1 आ जाए। वो तभी हो सकता है जब उस नंबर के न्यूमरेटर में 23 हो और उस नंबर के डिनोमिनेटर में 12 हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन सा जाएगा, नंबर 1। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब एक चीज़ और है जो समझने वाली है, जब आप किसी दो नंबर को डिवीज़न करते हैं, ठीक है, डिवीज़न करते हैं, तो यदि आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम चीज़ होती है। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है
कि जैसे कि मान लिया कि 2 है, 2 में आप डिवाइड कर रहे हो 1/4 का, तो इसको आप लिख सकते हो दिस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 दैट इज 4/1। ठीक है, ये चीज दोनों सेम होती है। ओके, एक चीज और जो समझने वाली बात है, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये तो आप एकदम से समझ लीजिए कि इजी तरीका यही होता है आपको डिवीज़न को सॉल्व करने का। जब भी कभी कोई डिवीज़न दिया हो, मान लिया कि 5 डिवाइड बाई 5/6 दिया हुआ है, आप इसको इमीडिएटली आसान करने के लिए सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल यानी 6/5 ये लिख देंगे। ठीक है, एक और चीज़ होती है जो कि हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, जो भी नंबर यहाँ ए मल्टीप्लाइड बाई बी है, मतलब ये भी कोई भी नंबर है ये, तो इसको आप ऐसे हमेशा ही लिख सकते हो ए डिवाइड बाई बी, ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि बी यहाँ बी क्या है, अलग है और ए अलग है। ठीक है, अब बी और ए में जो भी होल नंबर होगा होल नंबर होगा उसके डिवीज़न में हमेशा आप 1 लिख सकते हो। जैसे कि मान लिया कि 3 दिया हुआ तो 3 इक्वल टू 3/1 लिख सकते हो आप हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि 1 करने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये जो डिवीज़न है ये इस तरह से जब भी लिखे हों तो आपको सॉल्व जब करेंगे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसका जिसका कि यूज़ आप डिवीज़न में कर सकते हैं, आपको काफ़ी आसानी होगी बाद में। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये आपको जान लेना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये चीज़ इससे काम आएगी आपको। जैसे कि मान लिया कि हमें डिवाइड करना है 2/5 डिवाइड बाई 3/7। ठीक है, तो हमने एक तरीका तो आपको क्या बताया था कि आप इसको लिख सकते हो 2/5 और डिवीज़न को जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए और इसका जो रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीन्स 7 को ऊपर यानी डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करके 14/15 ऐसा लिख देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे लाइए, जैसे 2 आप अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ ना कि आप जैसे कोई ए डिवाइड बाई बी को आप लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी लिखा हुआ आपको कई जगह मिलेगा, मोस्टली ऐसा ही मिलेगा। तो आपको जो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसको इस फॉर्म में जब लिखेंगे कि 2/5 डिवाइड बाई 3/7, तो इसको आप इस वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2/5 और फिर हमेशा 2/5 तो हो गया, ये भी डिवीज़न में है, उसके डिवीज़न में 3/7 है। हमेशा एक तो जो बीच वाली लाइन है इसको बड़ा बनाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू ये और ये। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर रखते हैं यानी न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, डिनोमिनेटर में जो ये बीच वाले हैं, ठीक है, ये 5 है और मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो हमने किया था यहाँ पर सेम है, यहाँ पर ये आप देखिए ये जो यहाँ पर ऊपर हमने किया था एकदम सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये जब भी कभी इस तरह से लिखा हो आप ऐसा कर सकते हैं। या मैं आपको एक और जनरलाइज्ड फॉर्म में बता देता हूँ कि जैसे A/B है और डिवाइड बाई C/D है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकते हैं ABCD की जगह पे, तो आप इसको लिख सकते हैं A/B डिवाइड बाई C/D। ठीक है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, लेकिन ये इक्वल टू होगा हमेशा जो टॉप में है मल्टीप्लाइड बाई जो सबसे बॉटम में है D
डिवाइड बाई बीच वाले दोनों। लेकिन ये करते समय ये ध्यान जरूर रखना होगा कि ये जो नंबर्स हैं दिए हुए हैं वो इसी फॉर्म में हों। यानी कि यदि ये फॉर्म में इस तरह से नहीं हैं कि जैसे कि कभी कभी होल नंबर्स होते हैं, तो उस होल नंबर के जगह पे डिवाइड बाई 1 लिख लिया जाता है। जैसे कि मान लिया कि 3 डिवाइड बाई 5/7 है, तो इसको आप 3/1 जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये जो साइन है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके जो आगे है वो यहाँ नीचे ही आएगा। अब यहाँ पर 3 और 7 का मल्टीप्लाई होके ऊपर हो जाएगा और 5 और 1 का मल्टीप्लाई होके, ठीक है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है आपका, ठीक है ना। आइए हम एक कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 4, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 डिवाइड बाई एक मिक्स फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है। तो अब इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें ब्रेक करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे ब्रेक करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसमें इसको सम कर देंगे, तो 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना होगा 12, 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इसको आप जिस मेथड से करना चाहें कर लें, ठीक है। आप ये डिवीज़न को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल 5/12 आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ये आपका आंसर बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एक दूसरा टॉपिक करते हैं, उस टॉपिक का नाम है 2.2.2 टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाई अ होल नंबर, ठीक है। अभी तो हम होल नंबर को डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शंस में, अब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे होल नंबर से। एग्जाम्पल जैसे कि 3/4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि 3/4 को हम 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स बनेंगे, ठीक है ना, कितने पार्ट्स बनेंगे, ओके। जैसे कि मान लिया कि कोई एक ये एप्पल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3/4 पोर्शन होना चाहिए, हमारे पास ये पूरा एप्पल है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है जिसको डिवीज़न करना है, जिसको बांटना है, भाग पार्ट्स में करने हैं, वो तो 3/4 ही है ना, पूरा नहीं है हमारे पास। तो हम इसको पहले 3/4 पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो 3/4 पोर्शन कैसे करेंगे, 4 पोर्शन करेंगे, उसमें से 3, ठीक है, उसमें से 3 हम रखेंगे, बाकी एक को हटा देंगे। अब ये हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है, दिस इज 3/4 एप्पल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको आपको 3 पार्ट्स में, यानी कि डिवाइड बाई 3 यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, ये 1 2 3, ठीक है। लेकिन 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, वही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/4, ठीक है, वही इसकी वैल्यू होगी। जैसे कि आप 3/4 को डिवाइड करेंगे 3 से, इसको आप लिख सकते हैं 3/4। अब डिवीजन को क्या करेंगे आप, इसको करेंगे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या होगा 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1/4, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको इस तरह से करते हैं। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन हम लोग आपके सामने करके देते हैं। जैसे कि मान लिया कि 2/3 है और ये डिवाइड बाई 7 है,
तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, 2/3, और ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका 2/21। ठीक है, इस तरह से कुछ भी आप जो भी सामने आपके, आप एक चलिए मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, एग्जाम्पल मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2/3 है और डिवाइड बाई मान लिया 5। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन को पहले सही करेंगे। आप मिक्स फ्रैक्शन कैसे सही करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6 + 2 8 हुआ, 8/3, डिवीज़न 5 का है। ठीक है, अब डिवीज़न को हम लोग जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, और ये कैसे होगा, ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, नीचे का नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप ये टॉपिक कंप्लीट होता है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। अब हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है 2.2.3, ये हमारे पास डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी तो हम लोग होल नंबर से कर रहे थे, अब हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा है, वही रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, जैसे 1/3 है। ठीक है, और 1/3 है, और ये मान लिया कि हम लोग इसको 6/5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्वल टू 1/3 होगा। इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे डिवीज़न को, और तो इसका रेसिप्रोकल हमको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम लोग इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, 5 1/6 है, 1/6 है, इसको डिवीज़न करना है आपको 9/2 से। ठीक है, तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है आपका, इसको ठीक करेंगे हम लोग पहले, तो ये हो जाएगा 6 5 30 +1 31/6, और ये डिवीज़न है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/9। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा 6 9 जा 50। ठीक है, हाँ, नो नो सॉरी, हाँ ठीक है, ओके ओके, फाइन 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 फाइन। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, ये इसको इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग कुछ एक जिससे क्या नाम है, एक्सरसाइज है, उसको कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज 2.3 है। इसके हर एक जो क्वेश्चन है उसके हम लोग एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या नाम है, एग्जाम्पल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो फाइंड करना जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग लेंगे सबसे। इसमें जैसे 5 ये क्वेश्चन है, इसमें 5 डिवाइड बाई 3 4/7। ठीक है, तो इसमें देखिए डिवीज़न भी है, मिक्स फ्रैक्शन भी है, और होल नंबर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 5 डिवाइड बाई, इसको पहले जो ये क्या नाम है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 7 3 जा 21, 21 + 4 25 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब हम लोग ये इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल इसका लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल होगा 7/25। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारा 7/5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल।
ठीक है, फ्रैक्शन से। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और होल नंबर। तो हमें इन्हें क्लासीफाई भी करना है कि ये किस तरह के फ्रैक्शन है। जैसे नंबर वन क्या है हमारे पास, नंबर वन है हमारे पास 3/7। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 7/3। ठीक है, 7/3 क्या है, चूंकि ये बिगर है इसका न्यूमरेटर कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसलिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उसके बाद आता है हमारा 12/7। ठीक है, 12/7 ये नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, इसको रिवर्स कर देते हैं, 7 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि 7 जो है 12 से लेस है। ठीक है, न्यूमरेटर लेस है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चंस जो सारे हैं किए सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें फाइंड करना है। फाइंड करना है तो इसमें कुछ हम कठिन क्वेश्चन करते हैं, जो भी सबसे इसमें कठिन है, हार्ड है मतलब। 4 1/3 डिवाइड बाई 3 ये है। ठीक है, इसको फाइंड करना है हमें। तो फाइंड करने के लिए पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो 3 4 या 12, 12 और +1 क्या होगा 13, 13/3 डिवाइड बाई 3। अब इसको डिवीज़न को हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें लिखना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। और यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो ये चला जाएगा नीचे, और डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं, तो यानी 1 है, तो ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 9। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें फाइंड करना है, इसमें भी बहुत सारे नंबर हैं, इसे फाइंड करना है। चलिए पहले सबसे पहला नंबर कर लेते हैं। ये कहता है कि 2/5 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमको 2/5 डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 4, नीचे का नीचे 5। ठीक है, चलिए कुछ और टफ क्वेश्चन कर लेते हैं। टफ क्वेश्चन जैसे कि है ये 7th नंबर, तो टफ क्वेश्चन है 3 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2/3। दोनों यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो दोनों को हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 5 और 3 का मल्टीप्लाई, फिर 1 को ऐड करेंगे, तो 5 3 जब 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाई 5, डिवीज़न का साइन। और इसको भी ऐसे करेंगे, 3 1 जा 3 +2 5 फिर /3। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48, 48 डिवाइड बाई 25। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये इस प्रकार से हम लोग डिवीज़न का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, कुछ क्वेश्चंस थे, सारे के सारे हमने आपको करके यहाँ पर दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। यदि स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, पूछिए मुझसे। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। So this is all for this means topic, and we will meet again. Thank you very much.